है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। अच्छा, दो क्वेश्चन है आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक देख कर जाना। आपकी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन लोगों के लिए जो जिनका रिलीजन स्पेसिफिकली मुस्लिम से आते हैं जो, और दूसरे रिलीजन के भी लोग के बारे में बात करूँगा ताकि वो लोग का भी क्लियर हो जाए, जो डाउट होता है, जो थॉट होता है कि यहाँ पर आने के बाद वो सारी चीज़ें मिलती है नहीं मिलती है। देखें, गल्फ़ कंट्री के अंदर एक भाई ने सवाल किया कि क्या नमाज़ पढ़ने के लिए हमको सुपर मार्केट के अंदर इजाज़त होता है या वहाँ पर मस्जिद अवेलेबल होती है कि हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। देखें, गल्फ़ कंट्री के अंदर पूरे अरबिक कंट्री जितना भी है, सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत एंड जितने भी 7 जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, यहाँ पर जो है आपको नमाज़ के लिए कोई नहीं रोक सकता। यहाँ क़ानून ऐसा है कि आपको नमाज के वक्त 10 या 20 मिनट आपको नमाज के वक्त जो वक्त होता है, नमाज के दरमियान जितनी भी जैसे सुन्नत नवाफिल जो पढ़ी जाती है, तो उतना वक्त आपको मिलता है नमाज़ पढ़ने के लिए। अब बात यह है कि वो मस्जिद में जाने देते हैं या नहीं जाने देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं कि आप यहीं नमाज़ पढ़ लें, एक शॉप के अंदर कहीं भी एक जगह बना करके दे देते हैं, आप वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद तक नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ये फैक्ट है कि सुपर मार्केट के अंदर ज़्यादातर मोस्टली ऐसा होता है कि आपको मस्जिद जाने नहीं दिया जाता है, इसलिए कि सुपर मार्केट एक ऐसी जगह है या शॉपिंग मॉल ऐसी जगह है या शॉप एक ऐसा जगह है जो हमेशा रनिंग में होता है, यानी कि वहाँ पर कस्टमर हमेशा होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उनको केयर करना होता है, वो कुछ पूछ रहे हैं तो उनको सर्विस देनी होती है। तो वो सर्विस जब तक दुकान खुला हुआ है, दुकान खुलने से लेकर के बंद होने तक आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो अगर आप मस्जिद जाएंगे और आधा हाफ एन आवर गायब रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कस्टमर को दिक्कत होगी, सर्विस पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी। तो उसकी वजह से शॉपिंग मॉल और सुपर मार्केट क्या होते हैं कि एक मस्जिद की जगह आपको सुपर मार्केट और शॉपिंग मॉल के अंदर दे देते हैं, और आपका जो मुतय्यन वक्त होता है जिस वक्त पर नमाज़ पढ़नी होती है, आप या तो जमात के साथ नमाज़ पढ़ लें या जा करके अलहदा यानी तन्हा नमाज़ पढ़ सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। मस्जिद जाने की मोस्टली इजाज़त नहीं होती है, नहीं मस्जिद आप जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे। एक शॉपिंग मॉल के अंदर समझे कि अगर 60 to 70 स्टाफ है या 100 प्लस स्टाफ है, तो सारे लोग अगर मस्जिद जाएंगे आएंगे तो फिर मसला ये होगा और वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि वहाँ पर शॉपिंग मॉल को रन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, सुपर मार्केट को रन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि एक सेक्शन के अंदर मैं आई थिंक समझता हूँ कि 2 से 3 लोग होते हैं, और बैक वक्त एक वक्त के अंदर अगर तीनों लोग गायब हो जाएंगे यानी नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाएंगे, दूसरे काम किसी भी वजह से उनको अगर बाहर भेज दिया जाए, तो वहाँ पर सेक्शन पर कोई सर्विस देने वाला नहीं होगा। कस्टमर अगर कोई चीज़ पूछ रहा है या किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है या कोई चीज़ उसको चाहिए जो नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर कोई बताने वाला नहीं होगा और कस्टमर को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। कस्टमर फिर कंप्लेन करेगा कस्टमर सर्विस पर, रिसेप्शन पर, जहाँ भी जो कंप्लेंट्स की जगह बनाई हुई होगी, तो वहाँ पर जाकर कंप्लेन करेगा, शॉप के अगेंस्ट कंप्लेन करेगा। एक अच्छा रेटिंग पॉइंट कस्टमर को नहीं जाएगा, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसी वजह से ज़्यादातर मोस्टली ऐसा होता है कि अगर मस्जिद बहुत करीब है तो फिर इजाज़त होती है जाने देने की। अगर बहुत ज़्यादा दूर है मस्जिद, 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट आने जाने में लगते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि सुपर मार्केट एंड शॉपिंग मॉल खुद ही आपको एक जगह प्रोवाइड करता है, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होती है। कोई मुश्किल नहीं होता है नमाज के लिए, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। नमाज़ पढ़ने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आ सकती है। यहाँ पर आप ये नहीं समझे कि यार वहाँ पर नमाज के लिए इजाज़त नहीं देंगे, नमाज़ पढ़ने नहीं देंगे, दाढ़ी हमको नहीं रखने देंगे। ये इस्लामी जो क़वायद है, क़ानून है, जो शरीयत हमको कहता है कि आप ऐसे रहें, ऐसे लिबास में रहें, ऐसा दाढ़ी रखें, अपने आप को ऐसे शरीयत के बेहसब शरीयत यानी ऐसे अपने आप को रखें, तो वो सारी चीज़ें आपको करने को मिलती है। बस आप जो ड्यूटी पर होते हैं तो वहाँ पर जो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि हम पैजामा कुर्ता पहनकर ड्यूटी जाएंगे, अपना जो आपका सिविल ड्रेस है उसमें आप ड्यूटी जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती है, इसलिए कि उनका अपना एक रूल्स रेगुलेशन है, उसको आपको फॉलो करना होता है। उनके जो वो लोग यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उसको पहनना होता है, उसी यूनिफॉर्म के अंदर आप ड्यूटी जा सकते हैं, दूसरे यूनिफॉर्म के अंदर आप ड्यूटी नहीं जा सकते। ये चीज़ क्लियर हो गई, तो नमाज़ पढ़ने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, नमाज आपको बिल्कुल पढ़ने को यहाँ मिलेगा। ओके, दूसरा चीज़ ये है कि जो अलग धर्म के लोग हैं, फॉर एग्जांपल ले लें हिंदू लोग जो हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं, और एक बड़ी तादाद है, अरब कंट्री में लोग रहते हैं, तो वहाँ क्या उनको मतलब
यहाँ पर पूजा वूजा करने की इजाज़त है या जा सकते हैं कहीं। तो देखो रूम के अंदर क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर अंडरस्टैंडिंग है, या सारे जो लोग हैं वो समझते हैं कि हाँ चले भाई आप कुछ करें तो हमें कोई मसला नहीं है, हाँ मैं करूँ तो कुछ मसला नहीं है, तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। आपके पास अगर आपके भगवान का कोई तस्वीर है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उनकी पूजा करना चाहते हैं तो पूजा करते हैं, वो आपके आस्था से जुड़ा हुआ है, आपको कोई मना नहीं करता। और यहाँ आप स्पेसिफिकली दुबई के अंदर देखें तो यहाँ पर मंदिर भी अवेलेबल है, आप मंदिर में जा कर के पूजा कर सकते हैं। एक जो लीव डे होता है उस लीव डे के अंदर आप जा कर के अपना जो भी आपका जैसा पूजा होता है, जैसा आप लोग पूजा पाठ करते हो वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। कोई भी मना नहीं है यहाँ पर, गल्फ़ के अंदर कोई आपको रोक नहीं सकता, नहीं बिल्कुल ऐसा करना गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो धर्म को लेकर के, मज़हब को लेकर के कोई जुल्म व ज़्यादती यहाँ पर नहीं है। किसी भी, हर धर्म को यहाँ पर फ्रीडम है, कोई भी किसी के धर्म पर उंगली नहीं उठाता है। हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के आधार पर, अपने धर्म की बुनियाद पर जीने की आज़ादी है, कोई भी आपको रोक टोक उस मामले में नहीं करता है। तो ये दो चीज़ें थी जो क्लियर करनी थी, एक मुस्लिम से रिलेटेड एंड हिंदू धर्म से रिलेटेड। तो ये होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अभी फ़िलहाल मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।